स्वागत है आपका सतयुग एमपी न्यूज G24 में। दर्शकों, आपने देखा है जो यहाँ पे देखा है, जो यहाँ पे बिना दहेज के बिना आडंबर के शादी हुआ है, तो ये शादी कैसे क्या हुआ है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर बहुत सारे जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह मतलब यहाँ ना लड़के के पक्ष से 1 रुपए लिया जाता है, ना लड़की के पक्ष से। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ दहेज मुक्त विवाह किया गया है। जैसे कि बहन जी, यहाँ पे जो देखा गया है कि ना तो मेहंदी नहीं लगाई गई, तो मेहंदी तो लगाना चाहिए ना, क्योंकि परंपरा की रीत चली आ रही है, उसको भी संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं। ये यहाँ पर साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। मेहंदी लगाना तो आज ऐसे ट्रेंड मान लो आजकल का कि ट्रेंड में चले आ रहा है, तो यहाँ साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं बिल्कुल बिना दहेज के शादी हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आखिरकार उसी जोड़ों से भी रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार में बिना दहेज के शादी किया है, बिना कुछ दिखावे के शादी किया है। तो दर्शकों, आइए चलते हैं उसी विवाह जिसने विवाह किया है उसकी ओर। आखिर की बहन जी, जो अभी आपने यहाँ पे बिना दहेज के शादी किया है, तो ये शादी क्यों किया है आपने? हमारे गुरुजी का उद्देश्य है दहेज मुक्त हो भारत अपना, इसलिए हमारे गुरुजी मतलब दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। आपके गुरुजी जैसे कि ना तो आपके कुछ मेहंदी लगाई गई, कुछ ना हल्दी लगाई गई, ये कैसे क्या शादी हुआ है आपकी? ये बाहरी आडंबर है जो मतलब ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखो जोड़ी परमात्मा ने बना के भेजी है, तो हमें जोड़ों को मिलाने का मतलब मिलाना रहता है। ये बाकी सब तो आडंबर है जो किए जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है रियल जिंदगी में। जी, जैसे कि बहन जी, पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी को देखने को मिला है, और 7 फेरे होते हैं, कुछ मंत्र के द्वारा बंधन में बांधे जाता है। आपके गुरुजी ने वो बंधन भी छुड़वा दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी गुरुजी की वाणी से मतलब 33 करोड़ देवता का आह्वान होता है, और फिर मतलब 17 मिनट में रामायणी की जाती है। जी, ये कैसी रमणी होती है जो 17 मिनट में हो जाती है? शादी की तो बहुत दिन पहले से तैयारी चलती है। ये मतलब शास्त्रों के अनुसार ये रामायणी हुई है, मतलब वेदों में जो लिखा है कि मतलब एक दूसरे को मिलाना रहता है, और वो भगवान ने तो जोड़ी बना के भेजी है। आपके गुरुजी ने जो कुछ सिंदूर लगाया जाता है, आपके गुरुजी ने तो वो भी उतरवा दिया आपका? वो सिंदूर हमारे गुरुजी ने भक्ति का लगाया है सिंदूर, और मतलब भक्ति का सिंदूर लगाया है, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति रहती है उसके अनुसार विधि बताई है, और हमारा विवाह भी उसके अनुसार ही हुआ है। जैसे कि शादी होती है तो मंगल सूत्र बांधा जाता है, आपके तो कुछ मंगल सूत्र ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारे इधर गुरुजी का रक्षा सूत्र रहता है, वो बांधा जाता है, और इन चीजों का मतलब शास्त्रों में लिखा है कि ये सब नहीं मतलब करना चाहिए, ये आडंबर नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में सिंपल तरीके से मतलब जैसे दुर्गा और शंकर जी की भी विवाह हुआ था, जैसे दुर्गा ने की थे अपने तीनों बेटों के विवाह, तो ऐसे ही सिंपल तरीके से किए थे कि वचनों के अनुसार, मतलब वचनों में वचन मान लिए थे कि माँ ने मतलब हमें पुत्री इनकी विवाह कर दिया इनके तरफ, तो ऐसे ही मतलब वचनों से विवाह होते हैं। जैसे कि बहन जी, ना तो आपके जैसे कि बताए अब हमारे दादा परदादा तो फेरे होते हैं, फिर बात आती है फेरे की, फेरे होते हैं, तो आपके गुरुजी ने तो वो फेरे भी छुड़वा दिए? नहीं, मतलब ऐसा शास्त्रों में लिखा नहीं है, जैसा दादा परदादा करते थे ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन जो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो करते आ रहे थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया कि बेटा तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, मतलब ऐसा लिखा नहीं है और आप कर रहे हो, तो इसलिए हम लोग जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है वो कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये बंधन हो गया, वो करवा चौथ का व्रत रहता है, वो करवा चौथ का व्रत आपके गुरुजी ने उतरवा दिया, ये कौन सा खटकता है करवा चौथ? ये सब शास्त्रों में नहीं लिखा है, जो पंडित करवाते आए हैं, मतलब अपन से मनमाना आचरण, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि मतलब व्रत रखो कोई भी प्रकार का, चाहे करवा चौथ, वो तो परमात्मा ने मतलब
अपन को परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, जिससे अपनी मोक्ष हो, मुक्ति हो, और वो ही अपनी सबकी रक्षा कर सकते हैं, कि कोई व्रत रखने से अपनी रक्षा नहीं होती है। जैसे कि बहन जी, देवी के शादी होने के बाद में देवी देवताओं के वहाँ पे भोग देने जाते हैं, वो भी जुड़वा दिया आपके गुरु जी ने? हाँ, मतलब ये भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये शास्त्रों के मतलब अनुसार नहीं, उस भक्ति में नहीं आता है, ये हम मनमाना आचरण कर रहे थे। वो तो देवता है ना, देवता कौन सा खटकते हैं आपके गुरु तो जी? हमारे गुरुजी जो 17 मिनट में रमैनी चलती है, उसमें 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करा जाता है, और फिर हमारी रमैनी होती है। मतलब 17 मतलब उनको आवाहन करके फिर उनके सानिध्य में हमारी रमैनी होती है। जी, जैसे कि वहाँ पे जो कुछ दिया जाता है, वहाँ पे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद में वहाँ पे कुछ मंदिर में भी दान करते हैं, तो वो आपके गुरुजी ने वो मंदिर वाला दान भी छुड़वा दिया? हाँ, मतलब हम लोग ऐसा दान वगैरह ये नहीं करते हैं, बिना गुरु के दान मतलब कोई फल नहीं लगता है, गुरु बिन काहु न पाए ज्ञाना, ऐसा है। ये आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? बहुत से कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके अनुसार गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सब प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे गुरुजी के थ्रू। और जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई थी, तो हमारे गुरुजी ने मोटर और पाइप देकर वो पंजाब और हरियाणा को बचाया है बाढ़ से। ऐसा तो ना हो कि आपने शादी किया और बाद में कुछ पैसे पहुँच दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना एक पैसा लेते हैं ना एक पैसा देते हैं। तो